अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, क्या हुआ जब रसिया हुकूमत ने एक बार नमाज पढ़ने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। घर में कुरान पाक रखने और कुरान पाक पढ़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी। अगर कोई ऐसा करते हुए दिख जाता तो रसिया हुकूमत ने उसको फ़ौरन गोली मारने का हुक्म दे दिया था। उसके बाद रूस में कुछ ऐसा हुआ, उसके बारे में जान करके यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर से देखें। अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा है तो आप कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर लिख करके इस वीडियो को आगे तक भी शेयर कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से आज रसिया की हुकूमत यूक्रेन के लोगों पर जुल्म सितम कर रही है, उसी तरीके से कभी रसिया भी मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए थे और रूस में मुसलमानों को मिटाने के लिए हर तरह से कोशिश की गई थी। दोस्तों, 1971 के आसपास ऐसा लग रहा था कि पूरी दुनिया पर रसिया की हुकूमत होगी, पूरी दुनिया रसिया के अधीन हो जाएगी। उस समय रसिया में मुसलमानों पर खूब जुल्म सितम किए जा रहे थे। कुरान मजीद को लगातार तहस नहस किया जा रहा था। अल्लाह का नाम लेना भी जुर्म ठहरा दिया गया था। मदरसों को बंद कर दिया गया था। पहले से बनी हुई मस्जिद को या तो तबाह कर दिया गया या डांस बार में तब्दील कर दिया गया। हम आपको बता दें कि 1971 से पहले रूस में 15,000 मस्जिदें थीं, मगर उस समय रसिया के हुकूमत इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों को लगातार ख़त्म करने में लगी हुई थी। इसलिए 1971 आते आते सिर्फ 94 मस्जिदें ही बाकी रह गईं, यानी कि बाकी की मस्जिदों को या तो शहीद कर दिया गया या डांस बार में तब्दील कर दिया गया या उनको बदल दिया गया था। उस समय रूस में अजान देना यानी अपनी मौत को दावत देना जैसा था। उस समय रूस में आलिमों को बड़े पैमाने पर कत्ले आम किया गया, औरतों की इज्जत लूटी गई, लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा। हर मुसलमान को मुसलमान होते हुए अपनी पहचान छुपानी पड़ रही थी। और यही नहीं, उस वक्त अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक भी टुकड़ा मिल जाता तो उस घर के तमाम खानदान के लोगों का कत्ल कर दिया जाता था। इसी डर के सारे मुसलमान कुरान को अपने घर में रखने के बजाय कुरान को हिफ्ज करने या छुप छुपा कर कुरान सीखने में मजबूर हो गए थे। आज हम आपको एक ऐसा वाक़या बताने जा रहे हैं जिसको सुन करके इंशाअल्लाह ताला आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आप सभी का दिल खुश हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं ये वाक़या 1973 के आसपास का बताया गया है। उस समय रसिया में कम्युनिज्म का राज था। उस समय रसिया की हुकूमत ने घर में कुरान पाक को रखने से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी थी। मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी क्योंकि वो इस्लाम से सख्त नफरत करते थे। उनका मानना था कि इस कायनात को बनाने वाला कोई खुदा नहीं है, ये दुनिया अपने आप ही बनी है। दोस्तों, उन दिनों में एक मुस्लिम ऑफिसर था जो मॉस्को शहर में ट्रेनिंग के लिए चला गया था। उसने वहां पर जा करके जो कुछ भी देखा वो हम आपको उसी की जुबानी बताते हैं। मुस्लिम अफसर कहता है, जब मैं रूस के मॉस्को शहर पहुंचा तो वो दिन जुमे का था, इसलिए मैं वहां पर अपने दोस्तों से कहा चलो जुमे की नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं। वो ये सुन करके वो लोग कहने लगे यहाँ की हुकूमत ने सारी मस्जिदों को बंद करवा दिया है। इस शहर में एक मस्जिद ऐसी है जो कभी कभार खुलती है। ये सुनकर के वो अफसर हैरान रह गया और सोचने लगा कि किसी देश की हुकूमत ऐसा कैसे कर सकती है। खैर, उसके बाद मैंने उस मस्जिद के बारे में लोगों से पूछा जो कभी कभी खुलती थी, तो इस पर उन्होंने मस्जिद का पता बता दिया। पता मालूम करने के बाद मैं मस्जिद की तरफ चल पड़ा। बड़ी मुश्किल से मैं उस
मस्जिद के पास पहुंच गया। मस्जिद के पास मैंने जाकर देखा कि मस्जिद के दरवाजे पर एक ताला लगा हुआ है। वहां पर मौजूद लोगों से मालूम करने पर पता चला कि इस मस्जिद के बराबर में रहने वाले शख्स के पास इसकी चाबी है। फिर मैं उसके बराबर वाले शख्स के पास पहुंच गया और मस्जिद खोलने के बारे में कहने लगा। मेरी बात सुन करके उस शख्स ने कहा, मैं मस्जिद का दरवाज़ा तो खोल दूंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचेगा, उसके जिम्मेदार तुम खुद ही होगे। ये सुनकर के मैंने कहा, देखेंगे जनाब, मैं मेरे देश में नमाज पढ़ता था और इंशाअल्लाह यहाँ भी नमाज पढ़ूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये सुनकर उसने फिर मस्जिद का दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही मैं मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। मैंने अंदर जाकर देखा कि मस्जिद के अंदर का माहौल बहुत गंदा था। मैंने जल्दी जल्दी मस्जिद के अंदर की सफाई की और उसके बाद मैंने बुलंद आवाज़ में अजान देना शुरू कर दिया। अजान की आवाज़ सुनते ही आसपास के सारे लोग मस्जिद के पास इकट्ठा हो गए। बच्चे, जवान, बूढ़े सब मस्जिद के दरवाजे के पास इकट्ठा हो गए, लेकिन डर के मारे कोई भी मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हुआ। बाहर खड़े वो लोग सोचने लगे, ये कौन शख्स है जो अपनी मौत को पुकार रहा है। अब मस्जिद के अंदर अकेला था, इसलिए तो मैंने जुमे की नमाज नहीं पढ़ी, मगर मैं जोहर की नमाज पढ़कर मस्जिद से वापस बाहर निकल गया। दोस्तों, वो अफसर कहता है, फिर मैं नमाज पढ़कर वहाँ से वापस होने लगा। तब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने यहाँ पर कोई नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। वो लोग इस तरह से मुझको देख रहे थे। खैर, उसके बाद मैंने मस्जिद का दरवाज़ा वापस बंद कर दिया और उस बराबर वाले शख्स के पास मस्जिद की चाबी सौंप दी। मैं वापस आने लगा तो इतने में एक बच्चा मेरे पास आया और मुझसे अपने घर चलने की जिद करने लगा। बच्चे की मोहब्बत को देखकर मैं उसको मना नहीं कर पाया, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर तक चला गया। जैसे ही बच्चे के घर पहुंचा, उसके वालिदैन ने मेरी खूब अच्छी से इस्तकबाल किया और खूब खातिरदारी की, खाना वगैरह भी खिलाया। फिर मैंने बातों ही बातों में उस बच्चे से पूछा, क्या तुमको कुरान पाक पढ़ना आता है? तो वो बच्चा कहने लगा, हाँ, मुझे कुरान पाक पढ़ना आता है। ये सुनकर फिर मैंने अपनी कुरान पाक निकाली और उस बच्चे के सामने खोलकर कहने लगा, मुझे इसे पढ़ कर के सुनाओ। अब वो बच्चा कुरान की तरफ देखने लगा। फिर मैंने उस बच्चे की तरफ देखा और फिर कुरान पाक की तरफ देखा। ये देख कर के मैं समझ गया शायद बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने कुरान पाक की एक आयत पर अपनी उंगली रखी और उसको सिखाने की नीयत से कहने लगा कि देखो बच्चे, इस तरह से पढ़ो। वो अफसर कहता है, अभी मैंने एक लाइन ही पढ़ी थी कि उसके आगे वो बच्चा फर फर पढ़ने लगा और फिर कुरान को बगैर देखे ही पढ़ता चला गया। ये देख करके मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसके वालिद से पूछा कि हज़रत ये क्या माजरा है? तो उन्होंने मुस्कुरा करके कहा, देखो दरअसल बात ये है कि यहाँ की हुकूमत ने घर में कुरान पाक रखने पर पाबंदी लगा दी है। अगर किसी के घर में कुरान पाक की आयत का एक टुकड़ा भी मिला तो उसके तमाम खानदान का कत्ल कर दिया जाएगा। इसी वजह से हम अपने घरों में कुरान को नहीं रख सकते। ये सुनकर के मैं बहुत हैरान हुआ और कहने लगा, फिर ये बच्चे ने ये कुरान पाक कहाँ से सीखा? तो उसके वालिद ने मेरे इस हैरत को जवाब देते हुए कहा, देखो हमारे यहाँ आस पास में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कुरान पाक के हाफिज हैं। हम सब अपने बच्चों को उन्हीं के पास भेज देते हैं और वो हमारे बच्चों को कुरान अपनी ज़ुबानी याद करवा देते हैं और फिर ऐसा वक्त आता है कि हमारे बच्चे भी हाफिज कुरान बन जाते हैं। उसके वालिद ने बताया, हमारे यहाँ पर किसी के पास भी कुरान नहीं है और इसी वजह से हमारे बच्चे जो हैं जो
जो कुरान को देख कर के नहीं पढ़ सकते। और यही वजह थी कि जब आपने हमारे बच्चे के सामने कुरान पाक रखी तो इसको पढ़ना नहीं आता था, मगर जैसे ही आपने आयत को पढ़ना शुरू किया तो मेरा बच्चा फर कुरान पाक को पढ़ने लगा। अगर इसको नहीं रोकते तो ये पूरी कुरान आपको पढ़ करके सुना देता। और सिर्फ हमारा बच्चा ही नहीं, बाहर बच्चे जितने भी मौजूद हैं जिनको आप देख रहे हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे आपको हाफिज़े कुरान मिलेंगे। दोस्तों, वो अफसर कहता है, उसके बाद मैं उस घर से बाहर निकला और उन बच्चों के पास पहुंच गया और उनसे कुरान सुनाने को कहने लगा तो वो बच्चे भी फर कुरान पाक सुनाने लगे। ये देखकर मैं अपने दिल ही दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लगा और सोचने लगा, ए जालिमो, तुम अल्लाह की किताब को घर में रखने पर पाबंदी लगा सकते हो, मगर जो कुरान हमारे सीने में महफूज हो चुकी है तुम उस पर किस तरह से पाबंदी लगाओगे। दोस्तों, उस अफसर ने बताया, ये पूरा माजरा देखने के बाद मुझे अल्लाह का ये वादा याद आ गया जिसमें अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया है, बेशक कुरान को हमने ही उतारा है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे उसको कौन मिटा सकता है। आज कुरान हर हाफिज़े कुरान के सीने में महफूज है। प्यारे दोस्तों, इस पर आपको क्या कहना है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।